क्या अपने ही बनाए हुए चक्रव्यूह में फंस गई है सरकार? जिस आंदोलन को खत्म करवाया गया ये कहकर कि देखिए बिल लेकर आएंगे, बिल से युवाओं के गुस्से को शांत कर देंगे, उस बिल को पेश करते वक्त ही सरकार से एक बहुत बड़ी भूल हो गई। दोस्तों, आज वो बिल आखिरकार बहस के लिए ला दिया गया, उस पर बहस शुरू हो गई, जिसको लेकर बड़ी बड़ी बातें प्रधानमंत्री ने हेलो फ्रेंड्स वाली वीडियो में कही थी। लेकिन एक बहुत भीषण गलती सरकार कर रही है, वो ये दोस्तों कि जो पेपर लीक वाला बिल था, आज से जब उसमें बहस शुरू हो रही थी तो जानते हैं क्या हुआ? भारत सरकार के कुछ मंत्रियों के अलावा ना तो वहां गृह मंत्री मौजूद थे, ना प्रधानमंत्री मौजूद थे। ये वो बिल है जिसका ऐलान मोदी जी ने इंस्टाग्राम की वीडियो को रात को 12 बजे किया था। मतलब मोदी जी ने ही ऐलान किया था कि वो बिल लेकर आएंगे, उनकी सरकार बिल लेकर आएगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएगी। लेकिन खुद प्रधानमंत्री संसद में नहीं आए, और तो और उनके गृह मंत्री अमित शाह भी नहीं आए, जबकि इस पूरे आंदोलन को नई ऊर्जा और गुस्सा ही तब मिला जब देश की राजधानी दिल्ली में लाठी डंडों से युवाओं को न केवल पीटा गया बल्कि बर्बरता की सारी इंतहा पार की गई। आज जब यह बिल पेश हुआ तो कैसे विपक्ष ने यही मुद्दा उठाया कि ये क्या हो रहा है, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री कहां हैं जब इतना इंपॉर्टेंट बिल इस पे बहस हो रही है। तो आप सुनिए, ओम बिरला ने कहा कि यहां पर दूसरे मंत्री तो बैठे हैं। हालांकि जितेंद्र सिंह, जो कि इन दिनों मोदी जी के बड़े खास मंत्री हैं, पीएमओ के मंत्री हैं, जितेंद्र सिंह वही हैं दोस्तों जिनको डैमेज कंट्रोल में लगाया गया था, जिन्होंने सीजेपी वगैरह से बात की। वो आज जब मोदी जी की तारीफ करने के लिए खड़े हुए और उनकी तारीफ करते हुए, उनके प्रयासों की तारीफ करते हुए पूर्व की सरकारों पर कटाक्ष करने के लिए खड़े हुए, तो उनसे एक ब्लंडर हो गया। ब्लंडर ये कि 2009 में, यानी कि पूर्व की यूपीए सरकार के दौरान कौन कौन सा पेपर लीक हुआ, जब वो बताने के लिए निकले तो 2009 की जगह 2019 बोल दिया। स्लिप ऑफ टंग हो गया, जिसके बाद मतलब काफी फजीहत होंगी, लोग उनका मजाक उड़ाने लगे विपक्ष के कि देखिए अपनी ही सरकार की गलती का गिना रहे हैं। 2019 में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्जामिनेशन, वो भी इन्हीं कारणों से, लेकिन शायद उस समय उस तरह की कार्रवाई नहीं की गई जिस तरह की अब प्रस्तावित की जा रही है। 2011 में ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2009 में हो गया। 2012 में 2009 में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, 2011 में वेणुगोपाल जी, बाई चेंजिंग फिगर्स और डिजिट्स यू कैनॉट चेंज द रिकॉर्ड, सो इट इज ऑन रिकॉर्ड 2009 रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, 2011 आई विल गो ऑन एंड ऑन, द लिस्ट इज वेरी लॉन्ग देन। हालांकि इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि इसमें सरकार ये तो बता रही है कि 10 घंटे हम बहस के लिए तैयार हैं, लेकिन ये नहीं बता रही कि प्रधानमंत्री यहां पर क्यों नहीं आए। और तो और विपक्ष के तमाम नेता, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे गौरव गोगोई हो, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आज उठाई कि इस देश में जब छात्र आंदोलन हो रहा था, लड़कियों को मिसहैंडल किया गया, पुलिस वालों ने लड़कियों के साथ जो कुछ भी किया, उनके प्राइवेट पार्ट्स में तक हमला किया गया, उसके बाद जिस मंत्री के इस्तीफे के लिए ये सब कुछ हुआ, उस मंत्री का तो ऐसे स्वागत इन लोगों ने किया संसद में जैसे वो पाकिस्तान से युद्ध जीत कर आए। 21 बच्चों की जान गई, आत्महत्या उन्होंने की। आपको शर्म नहीं आती इस सरकार को कि जिस मंत्री के तहत में 21 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, आत्महत्या की, जब उसने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, कल जब वो सदन में आए आपने उनको ऐसा माला पहनाया ताकि जैसे वो पाकिस्तान से जंग लड़के आए हैं, ऐसा माला पहनाया, ऐसा उनका वजूद उनको बड़ा किया मानो कि वो पाकिस्तान से जाकर सीमा पे जाकर जंग लड़के आए हैं। ये है उनकी सच्चाई। दोस्तों, वाकई में बड़े शर्म की बात है, पूरे के पूरे सत्ता पक्ष को यहां बैठा होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने ही इस पूरे मामले में डैमेज कंट्रोल किया था। 3 वीडियोस वो अपने फ्रेंड्स की इंस्टाग्राम में शेयर कर चुके हैं। संसद चलती है, पीएम इंस्टाग्राम में वीडियो शेयर करते हैं। संसद चलती है, प्रधानमंत्री ट्विटर पर कुछ ट्वीट लिखते हैं। संसद चलती है तो प्रधानमंत्री देश के अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रमों में बोलते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री संसद में नहीं आते। कितने शर्म की बात है। मतलब प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते तो पत्रकारों को वो अपने से ऊपर मानते हैं, किसी सवाल को अपने ऊपर से मानते हैं। लेकिन आज जब उनकी सरकार को एक्चुअली में उनकी जरूरत थी, प्रधानमंत्री खुद
केवल इंस्टाग्राम में ही अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, संसद में नहीं आ सकते। ये बताता है दोस्तों कि इस पूरे मामले में सरकार किस लेवल पर मतलब कंफ्यूज्ड है। वो अपने संकट मोर्चों को तो उतारती है, वोट संकट मोर्चा कुछ के लिए और बड़ा संकट खड़ा कर देते हैं, ये बताते हुए कि 2019 में भी पेपर लीक हुआ, फिर वो उसको करेक्ट करते हैं। हालांकि बाद में संसद में चर्चा शुरू हुई तो अखिलेश यादव ने बकायदा गिन कर बताया कि कैसे केवल कॉलेजों का पेपर लीक नहीं, प्राइमरी एजुकेशन से, बेसिक से ही शिक्षा पर कुठाराघात किया है भाजपा सरकार ने। वहीं गौरव गोगोई भी सरकार के पेपर लीक माफिया पर कैसे भड़के, सुनिए दोनों नेताओं को। हमने देखा आपने किस प्रकार से पैलेट गन का इस्तेमाल किया, हमने देखा किस प्रकार से आपने इलेक्ट्रिक बेटन का इस्तेमाल किया, हमने वो भी नजारा भी देखा कि किस प्रकार से एक पुलिस कर्मचारी ने एक लड़की के गाल पर थप्पड़ मारा। वो एसीपी भी, वो एसीपी का नाम भी हमें याद है, उस पुलिस कांस्टेबल का चेहरा भी याद है जिसने अपने डंडे के साथ एक लड़की के प्राइवेट पार्ट पे उसने आक्रमण किया। हमें याद है वो लड़कियां जिन्होंने उनके आंसू निकल रहे थे आंखों से और कह रहे थे कि पुलिस वाले उनको मां बहन की गाली दे रहे थे। हम भूलेंगे नहीं वो बच्चियों जिन्होंने कहा कि मेरे पीठ पे जो कपड़े थे उन कपड़ों को इस पुलिस ने फाड़ दिया। ये है असलियत। और इसीलिए बार बार हम मांग कर रहे हैं कि किसने आदेश दिया, वो आदेश कहां से आया कि पैलेट गन का इस्तेमाल हो, किसने आदेश दिया, किसने आदेश दिया कि आंसू गैस का इस्तेमाल हो, किसने आदेश दिया कि लाठी पैरों पे नहीं लाठी सर पे पड़नी चाहिए, किसने वो आदेश दिया। और इसीलिए बार बार राहुल गांधी जी ने भी चिट्ठी लिखी है और आज भी हम देखते हैं कि अब सारी हम बातें कर रहे हैं। आज इस सदन में, इस सत्र में इस विषय पर भाग इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि हम सरकार से जवाब चाहते हैं और विशेष रूप से गृह मंत्री से जवाब चाहते हैं। गृह मंत्री से हम जवाब चाहते हैं। मेरा कहना है सर, गृह मंत्री से हम जवाब चाहते हैं। यहाँ पर बैठे हैं सर, आज ये बिल क्यों आया है, ये बिल क्यों आया है, ये बिल क्यों आया है, ये बिल क्यों आया है समझना चाहिए। ये बिल इसलिए आया है कि गृह मंत्री के द्वारा भेजी हुई पुलिस लोगों के हौसले को कुचल नहीं पाई, इसीलिए ये बिल आया है। यूपी जैसे स्टेट जो सबसे बड़ा स्टेट है जहां से प्रधानमंत्री चुन करके आते हो वहां तक पेपर लीक हो जा रहा है। और जो संस्था परीक्षा एग्जामिनेशन करा रही है वो एनटीए में भी आउटसोर्स कर दिया आपने। हम विपक्ष के लोगों को तो डर ये लगता है अध्यक्ष महोदय, कहीं ऐसा ना हो कि ये पूरी सरकार को आउटसोर्स कर दें। आउटसोर्स सरकार है जो सबसे विश्वसनीय संस्था है उसमें आउटसोर्स पे आपने कर्मचारियों को रखा हुआ है। किस बात की जवाबदेही है? यही अकाउंटेबिलिटी है आपकी? कहीं अकाउंटेबिलिटी ये तो नहीं है आप अकाउंटेबिलिटी को ये कहीं समझ बैठे हो कि अकाउंट को भर दे वो एबिलिटी वाला ही हमें चाहिए, कहीं वो अकाउंटेबिलिटी तो नहीं है। आप बताइए, एनटीए को आउटसोर्स किया हुआ है आपने। जिस संस्था की जिम्मेदारी है महत्वपूर्ण परीक्षा कराने की, उसमें सब आउटसोर्स। और ये सच कहा कि कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य ने मांग की है कि वो हम लोगों को पता होना चाहिए आखिरकार कौन लोग थे जो आउटसोर्स होकर के बैठ करके परीक्षा में इस तरह की घोटाला कर रहे थे। प्राइमरी स्कूल कितने बंद किए हैं आपने, जहां से बच्चे की शिक्षा की यात्रा शुरू होती है। एक गरीब परिवार का बेटा बच्चे कहां से पढ़ करके निकलते हैं? सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा सरकारी स्कूलों से पढ़ करके निकलते हैं। हमारे बहुत सारे माननीय सदस्य होंगे वो उन्हीं प्राथमिक विद्यालयों से पढ़ करके आज इस सदन तक पहुंचे होंगे। आपने सबसे पहले स्कूलों पे हमला किया और प्राइमरी से लेकर के नौकरी तक पे आपने हमला किया है। युवाओं के भविष्य पर आपने चोट पहुंचाने का काम किया है।
और जो प्राइमरी स्कूल जो आपने बंद किए हैं, वो इसीलिए बंद किए हैं आपने कि पिछड़े, दलित और गरीब के वर्ग के परिवारों के बच्चे पढ़ लिख न जाएं। क्योंकि आज भी अगर हम देखते हैं प्राइमरी स्कूल में कौन पढ़ने जा रहा है, सबसे समाज के गरीब परिवार के बच्चे पढ़ करने जा रहे हैं। सबसे पहला हमला आपने वही किया, और इसीलिए किया क्योंकि नींव पर ही अगर हमला होगा तो ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो आंकड़े सरकार के बताए गए हैं, 1 लाख से ज्यादा सरकारी प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए सरकार ने। और अगर ये बात गलत है तो हमें उम्मीद है सरकार इस पर भी जवाब देगी।